सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं अपनी फ्रेंड की कहानी सुनाने वाली हूँ। सो बेसिकली मैं डायरेक्ट स्टोरी पे आती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। मैं ज़्यादा ये इधर उधर का बातें नहीं करना चाहती हूँ। सो बेसिकली हुआ क्या था कि जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, तब मैं जैसे ही 10th के बाद मैंने दूसरी कॉलेज में एडमिशन लिया, तब जब मैं अपनी फ्रेंड से मिली, तो मैं अपनी फ्रेंड से कैसे मिली मैं आपको बताती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड नहीं थी, कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड नहीं थी, वो मेरी क्लासमेट थी। और हाँ, उसको क्लासमेट ही कहना बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा उससे ज़्यादा इंट्रैक्शन कुछ होता नहीं था और ना ही उसको मेरे से ज़्यादा इंट्रैक्शन होता था। तो बेसिकली जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो उस टाइम हमारा कॉलेज बंद था, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था। 2020-21 का बात है ये। उस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग का पूरा लॉकडाउन बंद था। पूरा लॉकडाउन की वजह से कॉलेज क्लासेस सारे बंद थे। तो बेसिकली फर्स्ट सेम ऐसे ही गुजर गया। सेकेंड सेम में हम लोगों ने क्लास ज्वाइन किया, सेकेंड सेम को पूरा किया। फिर थर्ड सेम हुआ, तो थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर में मेरी उस लड़की से बात हुई। तो हुआ क्या था कि मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी और कॉलेज जाने के लिए। तो मैं जल्दीबाजी में कॉलेज गई और वहाँ पे सारे मतलब होते ना सीट्स वगैरह कोई कंफर्म नहीं होता है। जैसे स्कूल में होता है ना कि ये मेरा सीट है, यहाँ पे सिर्फ हम बैठ सकते हैं और कोई नहीं, वैसा कॉलेज में होता नहीं है। सो जिसको जहाँ सीट मिलता है वो वहाँ बैठ जाता है। तो वैसे ही मेरे को कहीं सीट नहीं मिला। सारे बेंचेस जो है वो सारे बेंचेस फुल हो चुके थे। तो इस लड़की के बगल में जगह खाली था, तो मैं जगह बैठ गई वहीं पर। तो बैठी, तो होता है ना कि न्यू न्यू अगर किसी से मेरे क्लासमेट तो बात हो ही जाता है। लेकिन हम लोग का बात ऐसा नॉर्मल नहीं था, क्योंकि वो मतलब फर्स्ट डे था और वो मतलब मेरे को अपनी सारी पर्सनल चीज़ें बता रही थी। और वो बहुत अच्छी भी थी और दिखने में बहुत सुंदर थी। हाँ, मेरे से एज में बड़ी भी थी, मेरे से एज में बड़ी थी, प्लस में मेरे से एजुकेशन में बड़ी थी। वो मतलब कि मैं 10th के बाद उस कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसने ग्रेजुएशन करके उस कॉलेज में एडमिशन लिया था। सो बेसिकली वो मेरे से बड़ी थी। सो हुआ क्या था कि हम लोग दोनों साथ में बैठे, टीचर्स आए, टीचर ने पढ़ाया। उसके बाद जब जब टाइम मिलता था हम दोनों एक दूसरे से गॉसिप्स करने लगे। अब वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, मैं भी उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। और दरअसल वो मतलब अच्छी लड़की थी यार, मतलब फ्रेंडशिप उसने बहुत ही जल्दी, मतलब उस क्लास में उससे ज़्यादा जल्दी फ्रेंडशिप मेरा और किसी लड़की से नहीं हुआ था। पर वो फ्रेंडशिप 1-2 दिन का ही था, क्योंकि वो कॉलेज आती नहीं थी ज़्यादा। तो वो जो लड़की है फर्स्ट दिन ही मेरे को अपने बारे में बताने लगी कि देखो ये, पहले तो उसने मतलब कि मैंने मतलब पहले तो हम उससे पूछे कि क्या बात है, मतलब कोई फ्रेंड है या ये। तो उसने बोला कि हाँ है। तो फिर होता है ना क्लासमेट है, कौन है, किससे बातें कर रही। तो उसने दिखलाया अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोटो और हाइड करके फ़ोटो वगैरह रखी हुई थी। तो सारा मेरे को लॉक वगैरह सब कुछ दिखलाई अपने फ़ोन का। फिर सारा फ़ोटो दिखलाई कि हम लोगों ने ना मतलब वाटर पार्क गए हैं, फिर मॉल गए घूमने, यहाँ गए घूमने, वहाँ गए, मतलब सारा फ़ोटो दिखा दिखा कर। और उस फ़ोटो मतलब क्या कहाँ गई क्या गई सारे डिटेल्स भी वो बता रही थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो बड़ी है और शायद शादी हो जाएगा, ट्रू लव लग रहा है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और लड़की बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करती थी। लड़का भी बहुत अच्छा था। लड़का जो था वो बिजनेसमैन था और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था या नहीं था ये तो उसने बताया नहीं, लेकिन वो लड़का उस टाइम तक पढ़ाई छोड़ चुका था। और हाँ, इस लड़की से वो लड़का 2-3 साल बड़ा ही लग रहा था। और उसका नाम, मैं दोनों में से किसी का नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ प्राइवेसी होना चाहिए। तो वो जो लड़की है वो बता रही थी कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो कोई बिज़नेस करता है। जैसे कि उसने फ़ोटो दिखलाया अपने बॉयफ्रेंड का, तो हाँ भाई इतना बड़ा टीका रेड कलर का लगाया होता है वही गुंडों की तरह। और तो मेरे को लगा कि चलो लड़का भी सेटल ही लग रहा है, वो अपने पैसे से इतना सारा कुछ ले रहा है, मतलब सेटल है। तो मतलब मैंने उससे पूछा कि हाँ शादी कर लोगी इससे, तो बोली कि हाँ मतलब करना तो है, बस मतलब हो जाए। तो बोले घर में बता दियो क्या, तो बोले हाँ घर में तो मतलब भाई को पता है, सिस्टर को पता है, मम्मी को पता है, और मतलब फादर को उसके नहीं पता था। और वो दोनों रहने वाले सेम जगह के थे। और जहाँ कॉलेज था वो कॉलेज मतलब कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का कॉलेज था, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की थी और वहाँ से वो क्लास करने आती थी। तो वो इसलिए वो डेली नहीं आती थी, सप्ताह में 1-2 बार आ गई तो बहुत है, नहीं तो फिर मंथली में 3-4-5 बार, इससे ज़्यादा वो नहीं आती थी। तो बस मैंने सोचा कि चलो सही है, उस टाइम मतलब ट्रू लव है, हो जाएगा शादी। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं थर्ड ईयर में पहुंची, थर्ड ईयर के मतलब कि लास्ट में, तो मेरे को अचानक से मतलब किसी और लड़की ने बताया कि हाँ अब पता है उसका शादी हो रहा है।
तो मैंने पूछा कि अरे उसका तो बॉयफ्रेंड था ना, तो उससे शादी हो रहा है क्या? तो बोली कि पता नहीं, बस हो रहा है। तो उसके पास मैंने कॉल किया, बोला कि अरे तुम्हारा शादी हो रहा है, तुमने मेरे को बताया नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब घर में सब कोई मान गए क्या? तो उसने बोला कि नहीं अति, तुमको जीजू का फ़ोटो भेज रहे हैं, तुम देखो। तो मेरे को वो ना इंस्टाग्राम पे फ़ोटो सेंड की, और ना वो लड़का कोई और था, वो लड़का मतलब कोई और था जो उसके साथ खड़ा था। तो मैं ना उस लड़के का फेस याद करने की कोशिश करने लगी, तो मैं मतलब मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा कि हाँ ये लड़का कौन है, ये तो वो नहीं है जिससे तुम मतलब शादी करना चाहती थी, वो तो ये नहीं है। मैंने मैंने उससे ये सब कुछ भी नहीं पूछा, और मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लगा क्योंकि वो रियली में बहुत ज़्यादा इमोशनली उससे अटैच थी, रियलिटी में उससे ट्रू लव करती थी, रियलिटी में उससे वो शादी करना चाहती थी। पर मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा, मेरे को लगा कि उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा इस बात का, इसलिए मैंने इस चीज़ को वहीं पर टाल दिया। उसके बाद मैंने बोला कि उसने फ़ोटो सेंड करके बोला कि बताओ जीजू कैसे हैं। तो मैंने बहुत बुरा लगा, मैंने बोला हाँ ठीक है, अच्छे हैं, तो साथ में कैसे लग रहे हैं? ठीक है। तो मेरे को लगा कि शायद वो इनसिक्योर होगी सोच के कि मेरे को कैसा फील हो रहा होगा या मैं क्या सोच रही हूँ इसके बारे में, इसलिए उसने ये सारे क्वेश्चन मेरे से किए। इतना होने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन होने लगा कि आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं उससे शादी की, किसने चीटिंग किया, क्या हुआ, घर वाले नहीं माने, ये नहीं, कुछ तो पता होना चाहिए। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, वो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा उससे क्लोज थी, तो वो भी क्लासमेट ही थी, कोई फ्रेंड नहीं थी, वो क्लासमेट थी। मैंने अपने क्लासमेट को कॉल किया, उससे पूछा कि अरे यार देख, इसका शादी इससे होने वाला था, तो पर ये किसी और से शादी करने वाली थी ना। तो उसने क्या बोला कि अरे तुमको पता है वो लड़का ना इस पर चीटिंग कर दिया था। तो मैंने बोला हाँ, मतलब कैसे, इतना साल से वो लोग सब साथ में हैं, इतना उसको केयर किया, इतना घुमाने ले गया, उसको बाइक ड्राइविंग सिखलाया, इतना मतलब कैसे फिर कर सकता है ऐसे इतना होने के बाद? तो फिर वो बोली कि एक बार ना ये जो मेरी वो जिसका शादी होने वाला था, वो लड़की मेरी क्लास में, वो अपनी सिस्टर के साथ गई, और उस लड़की को मतलब ओयो में उस लड़के को मतलब किसी और के साथ उसने पकड़ा रंगे हाथों। उसके बाद से उसका मतलब मेरी जो क्लासमेट है उसका ट्रस्ट पूरा टूट गया, और पता नहीं वो लड़का कब से ये सब कर रहा था, इतना डिटेल्स में तो उसने नहीं बताया, लेकिन हाँ उस लड़के ने चीटिंग किया था मेरी क्लासमेट के ऊपर, और मेरी क्लासमेट ने उसको रंगे हाथ पकड़ा सबके सामने। सो उसके बाद उसका हार्ट पूरा ब्रेक हो गया, ट्रस्ट ब्रेक हो गया, और उसके बाद फिर उसने तुरंत ही मैरिज करने का डिसाइड किया। और हाँ उस मेरी क्लासमेट जिससे शादी होने वाला था उसने बताया कि पहले मतलब कि पहले इस जिस लड़के से अभी उसकी शादी हो चुकी है, 3 साल हो चुकी है उसका, तो जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, लड़का का रिश्ता पहले आया था जब उसका बॉयफ्रेंड अच्छा था, जब उसको लगता था, अच्छा तो कभी नहीं था, जब उसको लगता था कि वो अच्छा था, तब उसकी क्लासमेट जो मेरी क्लासमेट है वो मतलब इस लड़के को जिससे अभी उसका शादी हुआ उसको हो मतलब रिजेक्ट कर दी थी कि नहीं मेरे को शादी किसी से नहीं करना। उसके कुछ दिन बाद ही उसके बॉयफ्रेंड का सच्चाई उसके सामने आ गया, तो उसने जब मतलब एकदम करेंटली डिसीजन लिया, सडनली से डिसीजन लिया कि मेरे को इसी लड़के से शादी करना है और कोई लड़का नहीं देखना है। और फिर उसने जाके अपने फादर को मदर को बोल दिया कि हाँ मैं इस लड़के से शादी करूँगी जिसको मैंने मना किया था। तो सोचो, जहाँ किस्मत होता है शादी वही होता है, चाहे कितना भी मना कर दो। और शायद गॉड का भी यही प्लानिंग था कि वो गंदगी इसकी लाइफ से चला जाए और एक अच्छा इंसान इसके लाइफ में एंटर कर जाए। इसीलिए फिर उसने हिम्मत दिखलाई, उस लड़के को छोड़ा और अपने लाइफ में तुरंत ही आगे बढ़ गई। और हाँ अभी वो बहुत खुश है और पहले से ज़्यादा सुंदर हो चुकी है, उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी है। और हाँ वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है और बहुत इंजॉय कर रही है, और पता नहीं उसके बॉयफ्रेंड का क्या हाल है। सो ये थी बेसिकली स्टोरी कि इतना केयर करने के बाद भी, इतना तुम्हारे साथ टाइम मतलब स्पेंड करने के बाद भी कोई तुम्हारे पे चीटिंग कर सकता है, और भी इस तरीके से पीठ पीछे। और हाँ वो जो उसका बॉयफ्रेंड था ना, वो मेरे क्लासमेट के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते था कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, जहाँ वो जाती थी उसके पीछे पीछे वो आ जाता था, और जहाँ वो जाता था बताता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो देखो
ये हो रहा है किसी के साथ। बहुत ही ज़्यादा ये सब बुरा बात है, किसी के साथ इस टाइप का नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है। कोई किसी पे चीटिंग करता है, कोई किसी पे चीटिंग करता है। सो ये होते रहता है लाइफ में सबके साथ। सो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ डीमोटिवेटेड मत होना। चीटिंग जो किया है वो जाने कि क्या होगा उसके साथ। आपके साथ अगर चीटिंग हुआ तो आप आगे बढ़ जाओ। सो दैट्स इट। आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और हाँ, लड़की की हैप्पी एंडिंग ही हुई है और लड़के के उसके बॉयफ्रेंड के बारे में मेरे को पता नहीं कुछ। सो बाय। ज़्यादा तड़का और मसाला मैं इस स्टोरी में नहीं लगाना चाहती थी। नॉर्मली से जो बात था मैं आपको बतला दी। सो बाय।